हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। तो यार आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो यार ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन टॉपिक होती है, बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इनपुट डिवाइस क्या है और आउटपुट डिवाइस क्या है। तो इसे हम बिल्कुल आसान तरीके से समझने वाले हैं कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो यार सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट डिवाइस। Input device are the component of the computer system that accept incoming data and instruction and convert them into a pattern of electrical signal in a binary code that is understable to a digital computer। तो यार जो इनपुट डिवाइस होता है वो ऐसा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम का जो कि डाटा को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, मतलब यूजर से डाटा लेता है और उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी कोड में। ठीक है, जिससे कि कंप्यूटर को समझ में आ जाए। मतलब यार इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस होती है जो बाहर से डाटा लेके अंदर पहुंचाती है, मतलब हमसे डाटा लेके कंप्यूटर को पहुंचाती है। ऐसे डिवाइस को यार हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड हुआ, ठीक है, तो आपने कीबोर्ड में जो भी टाइप किया तो आपने टाइप किया, मतलब ये बाहर का डाटा है। ठीक है, अब कीबोर्ड में जो भी टाइप किया वो कंप्यूटर के अंदर चली गई। ठीक है, तो बाहर से डाटा लेके उसने कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। अब यार सेम माउस ले लो आप। ठीक है, तो माउस से आपने जहां पे क्लिक किया तो आपने क्लिक कहां से किया, बाहर से किया। ठीक है, और एक्शन कहां पे परफॉर्म हुआ, अंदर परफॉर्म हुआ। ठीक है, तो बाहर की डाटा अंदर पहुंचाया, इसलिए माउस पे क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। तो यार जैसे कि आप ले लो माइक, जैसे माइक में मैं बाहर से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बाहर की आवाज उसने अंदर पहुंचा दिया, तो माइक कैसा डिवाइस हुआ, यार इनपुट डिवाइस हुआ। तो कोई भी ऐसी डिवाइस, ठीक है, जो कि बाहर की डाटा अंदर पहुंचाए। ठीक है, मतलब यूजर से डाटा ली, ठीक है, फिर उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल या बाइनरी कोड में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद कंप्यूटर के पास पहुंचाया। क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी कोड को समझ पाता है, तो इसलिए यूजर से डाटा लेके उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद हमारा कंप्यूटर समझ पाता है। तो यार ऐसे डिवाइस को बोलते हैं इनपुट डिवाइस। अब हम आगे देखने वाले हैं यार कि इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस आर द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो आउटपुट डिवाइस है वो कंपोनेंट है कंप्यूटर सिस्टम का, दैट कन्वर्ट द डिजिटलाइज सिग्नल इनटू अ फॉर्म ऑफ अंडरस्टेबल टू द यूजर। ठीक है, तो जो डिजिटल सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट करता है, या कि ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जिसको कि यूजर को समझ में आए। लाइक कि जैसे ये स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, अंदर वाला डाटा डिजिटल फॉर्म में होगा। ठीक है, उसको ऐसे फॉर्मेट में चेंज करके ये हमें शो कराया जिससे कि हमें समझ में आए। जैसे यार स्पीकर हो गया। ठीक है, तो स्पीकर में जो आवाज़ होती है, जो ऑडियो है, वो तो लैपटॉप के अंदर है। ठीक है, तो अंदर का डाटा जो बाहर दिखाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं यार, आउटपुट डिवाइस। तो अब आउटपुट डिवाइस आल्सो सेंड डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। ठीक है, मतलब जो आउटपुट डिवाइस है वो एक कंप्यूटर सिस्टम से अनदर कंप्यूटर सिस्टम पे भी डाटा सेंड करता है। ठीक है, जैसे यार प्रिंटर हुआ। ठीक है, आपको कुछ भी प्रिंट करना है तो क्या हुआ कि जो जो इनपुट है वो किस में है, कंप्यूटर में है। ठीक है, कोई एक फोटो है वो कंप्यूटर के अंदर है। ठीक है, आपने क्या किया कि जैसे आपने प्रिंट पे क्लिक किया तो उसके बाद एक्शन परफॉर्म हुआ और प्रिंटर से वो प्रिंट निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंटर ने क्या किया यार, जो अंदर का डाटा है, ठीक है, जो लैपटॉप में डाटा है उसको बाहर निकाला। ठीक है, हाँ, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या करते हैं यार, इन आउटपुट डिवाइस। अब पुट मतलब बाहर निकालना, ठीक है, बाहर रखना। तो यार जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या करता है कि जो कंप्यूटर में डाटा है, ठीक है, उसको बाहर निकालता है। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो यार अब हम डिटेल में डिफरेंस देखने वाले हैं इनपुट डिवाइस में और आउटपुट डिवाइस में। तो आइए यार पॉइंट वाइज हम समझते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो पहला पॉइंट है, इट कन्वर्ट यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन फ्रेंडली। तो यार जो इनपुट डिवाइस है वो यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन फ्रेंडली, जिससे कि मशीन समझ पाए। ठीक है, मतलब यूजर से डाटा लेके उसको कन्वर्ट करता है वो बाइनरी में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है, इट हेल्प द कंप्यूटर इज एक्सेप्टिंग द डाटा। ठीक है, तो ये किस में हेल्प करता है कि कंप्यूटर को डाटा को एक्सेप्ट करने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डिजाइन ऑफ इनपुट डिवाइस आर मोर कम्प्लेक्स।
तो यार जो इनपुट डिवाइस का डिजाइन होता है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है आउटपुट डिवाइस से। एन इनपुट डिवाइस कैन बी कमांडेड बाय द यूजर। तो अब जो हमारा इनपुट डिवाइस है उसको कमांड कौन देता है यार, उसको कमांड देता है यूजर। इट वर्क फॉर ट्रांसलेटिंग यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन इनटू मशीन फ्रेंडली। ठीक है, तो यार सेम लाइन यहाँ पे भी है कि जो इसका काम होता है वो क्या होता है कि यूजर फ्रेंडली इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करना मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज में। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं, इट एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर एज एन इनपुट एंड फॉरवर्ड इट टू द प्रोसेसर फॉर द फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो ये जो डाटा है वो कहाँ से एक्सेप्ट करता है यार, यूजर से। ठीक है, तो यूजर से इसने इनपुट ले लिया और फिर उसके बाद वो डाटा को सीपीयू के पास भेजता है। ठीक है, सीपीयू क्या हो गया, प्रोसेसर हो गया। ठीक है, क्यों सीपीयू के पास भेजता है, ताकि वो आगे जाके प्रोसेसिंग हो पाए। ठीक है, तो यार ये कुछ पॉइंट थी इनपुट डिवाइस के रिलेटेड। अब हम देखते हैं आउटपुट डिवाइस का। तो यार जो आउटपुट डिवाइस होता है तो उसका सबसे पहला पॉइंट है, इट इज कमांडेड बाय प्रोसेसर। तो इसको यार प्रोसेसर कमांड देता है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। फिर उसके बाद है यार द डिजाइन ऑफ आउटपुट डिवाइस आर लेस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जैसे इनपुट में देखा कि उसका डिजाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, तो यहाँ पे यार जो इसका डिजाइन होता है वो काफ़ी लेस कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है, इट हेल्प द कंप्यूटर इज डिस्प्लेइंग द डाटा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर को हेल्प करता है डाटा को डिस्प्ले करने में। ठीक, it take the process data from the processor and send it back to the user। ठीक है, तो ये क्या करता है, तो ये प्रोसेस डाटा लेता है। ठीक है, जो डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो गई है उस डाटा को लेता है कहाँ से, प्रोसेसर से। ठीक है, और उसको कहाँ पे सेंड करता है यार, यूजर के पास। तो यार अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इट वर्क फॉर ट्रांसलेटिंग द मशीन इंस्ट्रक्शन टू यूजर अंडर स्टेबल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यार इसका काम क्या होता है, जो मशीन लेवल का इंस्ट्रक्शन होता है उसको कन्वर्ट करता है जो जिसे कि यूजर समझ पाए। अब यार नेक्स्ट पॉइंट है, एन आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले डाटा ऑन द स्क्रीन ऑफ द यूजर। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है कि जो डाटा होता है वो यूजर के इंटरफेस पे मतलब स्क्रीन पे दिखाने का काम करता है। यार अब हम आगे देखने वाले हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइस को बिल्कुल एक एग्जांपल से। ठीक है, जहां पे आपको सारी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यार ये हो गया इनपुट डिवाइस, ये होगा आउटपुट डिवाइस, और कोई कोई ऐसी डिवाइस होती हैं यार जो दोनों में कॉमन होती हैं। ठीक है, वो इनपुट डिवाइस भी होती हैं, आउटपुट डिवाइस भी होती हैं। तो यार सबको हम देखते हैं, जैसे कीबोर्ड हुआ, इनपुट डिवाइस का एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि जो बाहर का डाटा अंदर लेके जाए वो होता है इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट मतलब अंदर भरना है। ठीक है, मतलब बाहर का डाटा अंदर डालो। ठीक है, आउटपुट मतलब बाहर निकालो। ठीक है, आउट मतलब बाहर निकालना, बाहर डालना। ठीक है, तो जो अंदर का डाटा है उसको बाहर निकालने का जो काम करता है यार वो होता है आउटपुट डिवाइस। अब क्या हुआ, माइक हुआ। ठीक है, तो आपने बाहर से बोला, डाटा अंदर लेके जाता है। ठीक है, माउस हो गया, तो आपने बाहर से क्लिक किया, डाटा अंदर लेके जाता है। अब क्या हुआ, कीबोर्ड हुआ। ठीक है, आपने बाहर से कुछ भी टाइप किया, डाटा अंदर जाता है। ठीक है, तो ये सब इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जैसे लाइट पेन हुआ। ठीक है, तो आप बाहर लिखते हैं, डाटा अंदर लेके जाता है। ठीक है, स्कैनर हुआ, आप बाहर से स्कैन करते हैं, डाटा कहाँ पे जाता है, कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, जैसे जॉय स्टिक हुआ। ठीक है, आप बाहर से कंट्रोल करते हैं और एक्शन कहाँ पे परफॉर्म होती है, अंदर परफॉर्म होती है। जैसे क्यूआर स्कैनर हुआ। ठीक है, आप बाहर से स्कैन करते हैं। ठीक है, क्यूआर कोड को आपने बाहर से स्कैन किया, डाटा कहाँ पे जाता है, अंदर जाता है। तो ये सब इनपुट डिवाइस हुए। अब आउटपुट डिवाइस क्या होता है यार, जैसे प्रिंटर हुआ। ठीक है, अंदर का डाटा हुआ तो उसको बाहर निकालने का काम करता है, मतलब अंदर का डाटा बाहर प्रिंट करता है। हेडफोन हुआ। ठीक है, अंदर का जो ऑडियो है उसको हमें बाहर सुनाई देता है। ठीक है, तो अंदर का ऑडियो को बाहर निकालने का काम करता है। जैसे स्पीकर हुआ। ठीक है, अंदर का ऑडियो को बाहर निकालने का काम करता है। अब क्या हो गया यार, जैसे आपके पास प्रोजेक्टर हुआ, तो प्रोजेक्टर का काम क्या होता, तो जो अंदर फिल्म चल रही है। ठीक है, जो आपके लैपटॉप में आपके सिस्टम पे जो भी फिल्म चल रही है, अब उसको प्रोजेक्ट करता है बाहर। ठीक है, तो ये कैसा हो गया यार, आउटपुट डिवाइस। अब कॉमन वाले में क्या होता है यार, जैसे आपने पेन ड्राइव ले लिया। ठीक है, तो पेन ड्राइव का काम क्या है कि बाहर का डाटा अंदर पहुंचाना और अंदर का डाटा बाहर पहुंचाना, दोनों काम है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों में आ जाता है। तो यार जैसे टच स्क्रीन हो गया, जैसे आपका फोन है। ठीक है, आपने फोन पे अपने फोन पे क्लिक किया। ठीक है, तो आपने
बाहर का डाटा अंदर पहुंचाने का टच स्क्रीन ने काम किया। लेकिन यार जैसे आपका फ़ोन का जो एंड्रॉयड है, ठीक है, जो प्रोसेसर है उसने काम किया और कुछ परफॉर्म करके एक्शन दिया, ठीक है, तो वो डाटा दिखाने का भी काम किसका है? टच स्क्रीन का ही काम है, ठीक है। तो ये दोनों काम कर रहा है, बाहर का डाटा अंदर भी पहुंचा रहा है, अंदर का डाटा बाहर पहुंचा रहा है, ठीक है। तो यार आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको आगे भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच।